समता पार्टी नहीं होती तो 7 जन्म ये लोग भारत सरकार में नहीं जाते। इनको तब अछूत समझते थे। समता पार्टी के नेताओं ने, नीतीश जी ने, जॉर्ज साहब ने इनको छूत से अछूत बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमनाथ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बहरूपिया हैं, उनको चाय बनाने नहीं आता है, वो चाय वाले नहीं हैं। जो चाय वाले हैं वो देश चला रहे हैं। इसी को लेकर जो प्रधानमंत्री के ऊपर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने टिप्पणी कर दिया। उसके बाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर कहा कि जेडीयू अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इसी को लेकर आज जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि इसमें गलत क्या बोला, उन्होंने क्या कुछ कर रहे हैं संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। ठीक देखिए आप इस वीडियो में। क्या गलत कह दिया, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक कहा है। अब खुद ही सब लोगों को मालूम है कि किस तरह का आचार व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग करते हैं। हाँ, कुछ दिखाते कुछ है, तो यही तो बहरूपियापन है। तो बहरूपियापन है ही, इसमें इनकार की कहाँ बात है कि इसमें माफी मांगने जैसी बात है। नहीं, कह तो रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में बीजेपी के दम पे तो सांसद बने। हाँ, तो उसमें क्या है, समता पार्टी नहीं होती तो 7 जन्म ये लोग भारत सरकार में नहीं जाते। समता पार्टी जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी की देन है। इन लोगों को देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग बीजेपी को तब अछूत समझते थे। समता पार्टी बनी, नीतीश कुमार जी शामिल हुए मुंबई के अधिवेशन में, जॉर्ज साहब थे उस समय, तो उस दिन के बाद बीजेपी अछूत से छूत बन गई। तो समता पार्टी के नेताओं ने, नीतीश जी ने, जॉर्ज साहब ने इनको छूत से अछूत बनाया, तो भारत सरकार में है। अदरवाइज भारत सरकार में 7 जन्म में नहीं जाते। तो दूसरे के ऊपर जो एहसान थोप रहे हैं, भाई म्यूचुअल होता है ना। जब भी कोई पार्टी एक दूसरे से गठबंधन करती है तो परस्पर लाभ होता है। बीजेपी ये भी करेगी कि हमेशा जेडीयू के दरवाजे बंद हो, अब बंद हो गए नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी। देखिए, अब देश का दरवाजा उनके लिए बंद होने वाला है। अब इसलिए वो किनका दरवाजा बंद करे, खोलने कौन जा रहा है उनके यहाँ। अब गांव की भाषा में लोग थोड़ा दूसरे तरह से बोल देता है कि हम इस काम से भी नहीं जाएंगे। खैर, वो बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब दरवाजा देश के लिए भी अब उनका दरवाजा बंद है। कहीं लुटिया समेटना ही है कुछ दिन में। तो जैसा कि देखा, उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो गया है। तो इस पर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनका कहना है कि बंद तो उनके लिए आगे वाले आने वाले चुनावों का दरवाज़ा है 2024 का, 2025 में उनका देश का दरवाज़ा बंद हो गया है। वो किन के लिए दरवाज़ा खोलेंगे और उनके यहाँ जाना कौन चाहता है। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, वो बिहार में एक घमासान मचा हुआ लगातार। जो एक पार्टी है दूसरे पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसा, उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कस रहे हैं। और अब जेडीयू के वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।